टाइटल है वो मेरे पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच में क्या रिलेशन है और दोनों से मैं नेक्स्ट चैप्टर में क्या चीज पढ़ने जा रहा हूं और ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इसको हम U से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हमको यहाँ पर इन दोनों कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बच्चा अगर हम चार्जेस की बात करें और मैं अगर आपको दो चार्जेस दे दूं और मैं यहाँ पर एक चार्ज को स्पेस के अंदर यहाँ पर प्लेस कर दूं और ये मेरे पास प्लस Q1 का चार्ज है और इसके सामने मैं यहाँ पर प्लस Q2 के चार्ज को प्लेस कर दूं, मैंने इन दोनों चार्जेस को एक दूसरे के सामने पूरी तरह से क्या कर दिया बच्चे, आपके पास फिक्स कर दिया और इन दोनों चार्जेस को अकेले छोड़ दिया। क्या लगता है बच्चे, क्या ये दोनों चार्जेस यहाँ पर आराम से टिके रहेंगे या इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी इस जगह पे अपने आप को टिके रहने के लिए? क्या लगता है बच्चे आपको? मैंने क्या बोला, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरा पॉजिटिव चार्ज, मैंने इनको r डिस्टेंस के ऊपर रख कर फ्री छोड़ दिया। क्या ये चार्जेस यहीं पे टिके रहेंगे या टिकने के लिए इनको स्ट्रगल करनी पड़ेगी? क्या लगता है? स्ट्रगल करनी पड़ेगी सर। स्ट्रगल। हमारे पास जब ये दो चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं बच्चे, तो हमारे पास इस चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फेंकता है और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फेंकता है और ये रिपल्सिव फोर्स की वजह से ये चार्जेस यहाँ से दूर भागना चाहते हैं। और मान लिया जाए कि इनके बीच में मेरे पास एक स्ट्रिंग, मेरे पास यहाँ पर इनके बीच में क्या एक स्ट्रिंग, एक रस्सी लगी हुई है। क्या ये रस्सी ढीली होगी, नॉर्मल होगी या खिंची हुई होगी? क्या लगता है? खिंची हुई सर। इस रस्सी में खिंचावट होगी, बहुत तगड़ी खिंचावट होगी, ये रस्सी आपके पास खिंच चुकी होगी क्योंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते हैं और ये एक दूसरे से दूर जाना चाहते हैं। और सपोज आप में से कोई बच्चा आता है और वो यहाँ पर इस स्ट्रिंग के ऊपर कैंची चला देता है, स्ट्रिंग के ऊपर बच्चा हमारे पास कैंची चला देता है और ये स्ट्रिंग को ब्रेक कर देता है। बताओ, जैसे आप इस स्ट्रिंग को काट दोगे कैंची से, ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? जल्दी बताओ सर। मूव टू द दूर जाएंगे। जिसमें से फोर्स एक्ट कर रही है। ये चार्जेस यहीं पे रहेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बच्चे, ये मूव टुवर्ड्स करेंगे या मूव अवे करेंगे, यानी कि ये सेम ऐसे रहेंगे या एक दूसरे की तरफ को भागेंगे या फिर एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये हमारे पास एक दूसरे से दूर भागेंगे और ये बच्चे अवे है और ये अवे रन करेंगे। और बताओ, रन करने से आपके पास कौन सी किस्म की एनर्जी आती है? बोलो शाबाश, कौन सी एनर्जी? कौन सी बच्चे, कौन सी? एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आती है। जब हमारे पास यहाँ पर ये दोनों चार्जेस के बीच में आप रस्सी को काट दोगे, ये दोनों चार्जेस काइनेटिक एनर्जी को रिटेन करके यहाँ भागेगा और आपके पास दूसरा चार्ज यहाँ की तरफ को भागेगा। और जब ये दोनों चार्जेस भागेंगे काइनेटिक एनर्जी, बट पॉइंट अब मेरे पास अब उठ के आता है, क्या हमारे पास कि ये काइनेटिक एनर्जी इज अपीयरिंग, ये काइनेटिक एनर्जी कैसे अपीयर हो रही है बच्चे? दिस इज अपीयरिंग, राइट? पहले चीज बच्चे, फ्रॉम द मैजिक, यानी कि जादू से, एकदम से कुछ ऐसा हुआ, जादू हुआ, एकदम से इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। और या फिर मैं आपको बोलता हूं कि इसके अंदर आपके पास क्या बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी। बोलो सर, पोटेंशियल एनर्जी सर। एग्जैक्टली कहने का मतलब बच्चा, हमारे पास ये एक पोटेंशियल एनर्जी है इन दोनों चार्जेस की,
जो कि बच्चे हमारे पास किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी। अब पिक्चर को रिवर्स करते हैं और पिक्चर को बच्चे हम रिवर्स करके यहाँ पर डायरेक्ट लेके आते हैं और क्या समझते हैं, जब दो चार्जेस एक दूसरे के पास बैठे होते हैं तो दोनों चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कि अगर मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस हैं, ध्यान से समझिए, अगर मेरे पास स्पेस के अंदर दो चार्जेस हैं, जैसे कि ये मेरे पास पॉजिटिव प्लस ऑफ Q1 और ये मेरे पास आपके पास प्लस ऑफ आपके पास Q2, इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास होती है वो ऐसे होती है बच्चे, जैसे कि आपने इनके बीच में एक स्प्रिंग को क्या कर रखा है बच्चे, कंप्रेस कर रखा है। आपने जैसे स्प्रिंग को कंप्रेस कर रखा है। रिमेंबर, दिस इज अ सिंपल मॉडल टू अंडरस्टैंड पोटेंशियल एनर्जी। ये मॉडल टू अंडरस्टैंड है, ये एक मॉडल है अंडरस्टैंड करने के लिए क्या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द चार्जेस कैसे लगती है। और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है बच्चे, हमारे पास बाद में काइनेटिक एनर्जी में डेवलप हो जाती है। क्लियर होगी बात ये वाली, क्लियर होगी बात ये बच्चे, आपको समझ में आ रही है बच्चे आपको ये वाली बात? यानी कि मेरे पास जब एक चार्ज के सामने दूसरा चार्ज प्लेस किया जाता है तो उसके अंदर, उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाद में किसी चार्ज की क्या बन जाती है बच्चे, काइनेटिक एनर्जी। मुझे कैसे पता कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? आप इस स्प्रिंग को रिलीज कर दो, स्ट्रिंग को, रस्सी को काट दो, तो ये चार्जेस यहीं पे रहेंगे कि दूर भागेंगे? दूर भागेंगे, मतलब इसमें क्या स्टोर थी बच्चे, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। लेकिन फिर कहानी बच्चा हमारे पास आ जाती है कि हाउ वन कैन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम, हाउ वन कैन स्टोर पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम। इन अ सिस्टम मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इन अ सिस्टम मेरे पास यहाँ पर किसी पर्सन ने घर बनाया और घर के ऊपर यहाँ पर, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये किसी ने बहुत सुंदर सा घर बनाया बच्चे और यहाँ पर उसको पानी की टंकी रखनी है। बताओ वो पानी की टंकी को कहाँ पे रखेगा? मैं ऑप्शन देता हूँ, ए यहाँ पर, बी और यहाँ पर सी। सर सी पे सर। सी। और सी पे जब वो पानी की टंकी को रखेगा और इसके ऊपर पानी के को स्टोर करेगा, तो ऐसा वो क्यों करेगा? ताकि इस पानी के पास मैक्सिमम क्या हो बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। और तब जब वो नलके को नीचे ऑन करे तो पानी कौन सी एनर्जी गेन कर जाता है, बताओ शाबाश? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि ऊपर पानी के पास पोटेंशियल एनर्जी है और इस टैप से जो पानी नीचे गिर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। हाँ या ना? यही कहानी है, यस और नो, ये कहानी। लेकिन क्वेश्चन अब ये उठता है बच्चे, ये पानी अपने आप टंकी पे ऊपर चला गया, क्या ये पानी अपने आप टंकी के अंदर स्टोर होता है बच्चे जमीन से, यस और नो? ये पानी, हाँ बोलो, कैसे स्टोर होता है? मोटर लगाते हैं सर सभी। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा था कि हम यहाँ पर पानी की एक मोटर लगाते हैं, हम यहाँ पर पानी की एक मोटर लगाते हैं। पानी की मोटर जमीन के पानी को ऊपर खींच के इसमें सबसे पहले क्या करता है बच्चे, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, और यही पोटेंशियल एनर्जी बाद में पानी की क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? तो यहाँ पर जो मोटर है उसने क्या किया, बताओ शाबाश? उस मोटर ने यहाँ पर वर्क डन किया, और वर्क डन किसके अगेंस्ट किया बच्चे, बताओ शाबाश? वर्क डन किसके? एग्जैक्टली बच्चे, ग्रेविटी की। और मैं अगेंस्ट क्यों लिख रहा हूं बच्चे? क्योंकि पानी आपके पास ऊपर जाना चाहता है, पानी ऊपर जाना चाहता है या नीचे गिरना चाहता है, बोलो शाबाश? या पानी नीचे गिरना चाहता है, बोलो शाबाश? बोलो। नीचे गिरना चाहता है सर। पानी तो नीचे गिरना चाहता है, लेकिन मोटर इसको कहां पर लेके जाना चाह रही है बच्चे, आपके पास ऊपर की तरफ। तो क्योंकि मोटर इसको इसकी विल के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर लेके जा रही है, तो इस पानी में पोटेंशियल एनर्जी आएगी और यही पोटेंशियल एनर्जी आपको काइनेटिक में समझ में आएगी। कहानी आपको समझ में आ गई?
किसी बच्चे को ये कहानी अगर ये ना समझ में आई हो, वो मुझसे बात कर सकते हैं। ये सबके घर घर की कहानी है, हाँ या ना? आपके घरों में भी अब पानी कुछ ऐसा ही स्टोर होता होगा, पानी भी कुछ ऐसा ही सप्लाई होता होगा। क्लियर? कोई बच्चा जो बारिश के पानी पे जीवित है, कोई ऐसा बच्चा जिसके घर पे बारिश का पानी जीवित है, तो बताओ बच्चे हमारे पास, या ना जिसके घर में कुआं है, तो बताओ हाँ या ना? चले आगे। अब देखो कहानी का दूसरा सिरा मैं इसके साथ कैसे जोड़ता हूं। मुझे यहाँ पर हाउ टू स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिस्टम ये समझ में आती है। मैं कहानी एक सिंपल वर्ड में खत्म करता हूं, और ये पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी? व्हेन वी वर्क डन, व्हेन वी परफॉर्म द वर्क डन अगेंस्ट सम इंटरनल फोर्स। जब मैं किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता हूं, किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करता हूं, तो मेरे पास सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी? जब आप इन दोनों चार्जेस को क्लोज लेके आना चाहते हो। क्या ये दोनों चार्जेस क्लोज आना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं? बोलो शाबाश। दूर जाना चाहते और हम, हाँ, और हम अगर इस रिपल्शन के अगेंस्ट, देखो जैसे यहाँ पर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी है, तो इन दोनों चार्जेस की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क डन करते हैं, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी आती है। मुझे कैसे पता पोटेंशियल एनर्जी आती है? आप किसी भी टाइम के ऊपर अपने हाथ को हटा दो, एक चार्ज इंफिनिटी की तरफ को भाग जाएगा, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी आई, मतलब पहले पोटेंशियल एनर्जी। जी राघव पूछो बच्चे। सर ऑपोजिट चार्जेस में हो सकता है सर पोटेंशियल सर? देखिए हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे पास बच्चे कहानी सारी है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव में है तो नेगेटिव नेगेटिव में भी, और पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर भी। लेकिन राघव सबसे पहले हम इस सिचुएशन का सबसे सिंप्लीफाइड व्यू लेते हैं, वो व्यू जो हर बच्चा समझ सकता है। और अगर आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लोगे राघव, तब आप इसमें एनर्जी कैसे स्टोर करोगे? इनको दूर ले जाकर, क्योंकि ये पास आना चाहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? वहां पर भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, लेकिन तब आप चार्जेस को दूर लेके जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो यहाँ पर हम पास लेके आके पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, उसमें हम दूर लेके जाए। आ रही है बात समझ में बच्चे कुछ? यस सर, आगे समझ। अच्छा अब चलते हैं आगे की। इसका मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ध्यान से समझना। इन अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, अगर मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, इन अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, इन अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन दे वर्क डन, जो बच्चा हमारे पास वर्क डन है बच्चे, दे वर्क डन टू असेंबल दिस सिस्टम, टू असेंबल दिस सिस्टम, टू असेंबल द चार्ज सिस्टम, to charge system in order to make a charge system with the charges at a definite location. Definite location is termed as to be potential energy of the system. This is termed as to be the potential energy of the system. इसको बच्चे हम यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। The potential energy of the system, the potential energy of the system। समझने की कोशिश। हमारे पास यहाँ पर मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास आप इन्फिनिटी से एक दूसरे चार्ज को ट्रेवल करवा के लेके आ रहे हो, ऐसे करके ये लेके आ रहे हो। और जैसे जैसे आप इन दोनों को एक दूसरे के पास लेके आते जाओगे, क्योंकि ये भी मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है,
तो जैसे जैसे ये चार्ज इस पॉजिटिव बड़े चार्ज की तरफ को आना शुरू होगा, तो बताओ इस सिस्टम के अंदर क्या एनर्जी स्टोर होने लग जाएगी, जल्दी बताओ बच्चे। तो हमारे पास इस सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात को समझ लो, जैसे जैसे आप इस चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स लगाकर अंदर लगा, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने की क्यों जरूरत पड़ी है बच्चे, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास इस चार्ज पे एक और फोर्स लग रही है। बताओ कौन सी फोर्स लग रही है बच्चे, बोलो शाबाश। आपके पास इलेक्ट्रिक फोर्स। जैसे जैसे आप इस चार्ज के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको अंदर की तरफ को दबा रहे हो, तो हमारे पास यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो आपके पास क्या करेगा, it will store the potential energy in this system। ये हमारे पास इसमें पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर कर देगा। It will store the potential energy in the system। This will store the potential energy in the system। जी, अभी तक का किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते, बोलो शाबाश। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, दीप सिमर, मुदित, सलोनी, जी बच्चे, जी मेगा, बोलो शाबाश, वेरी गुड। सर ये वाला एक बार टॉपिक रिपीट करना है। बड़ी सिंपल सी बात है राजे, बहुत सिंपल सी बात है। मेरे पास यहाँ पर ये आपके पास एक ट्रिगर सिस्टम है। आपको पता है ये ट्रिगर सिस्टम काम कैसे करता है बच्चे? अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्रिगर सिस्टम काम कैसे करता है बच्चे, क्योंकि इसके बीच में हमारे पास क्या होता है, एक स्प्रिंग रहता है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, अगर ये खुल जाता है तो, पर मुझे नहीं लगता है कि ये हमारी हेल्प करेगा। चलो खैर, आपको पता होगा बच्चे हमारे पास, ये देखिए, एक मिनट, थोड़ा सा मेगा, थोड़ा कोशिश करना बच्चे। मेगा, ये जो मेरे पास डिस्पेंसर है, इसके बॉटम पे यहाँ पर एक स्प्रिंग है बच्चे, क्लियर है? अब ये स्प्रिंग काम कैसे करता है बताओ बच्चे मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसको इस स्प्रिंग के व्हील के अगेंस्ट प्रेस करता हूँ। जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो ये स्प्रिंग दब जाता है। दबने से बताओ इसमें क्या स्टोर हो जाती है, जल्दी बता दे बच्चे। दबने से इसमें क्या स्टोर हो जाती है, तो आप बोलोगे पोटेंशियल एनर्जी। मुझे कैसे पता, ध्यान से देखना, मैं जैसे अपना अंगूठा हटाऊंगा ये बाहर की तरफ को है, ये देख, मैंने दबाया, छोड़ा, ये बाहर है। जब ये बाहर आ रहा है मेगा, तो ये कौन सी एनर्जी स्टोर, कौन सी एनर्जी एग्जीक्यूट कर रहा है, काइनेटिक। तो मैंने इसमें पहले क्या स्टोर की थी, पोटेंशियल, क्योंकि किसमें कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में, पोटेंशियल काइनेटिक। तो पोटेंशियल एनर्जी आती कब है, जब आप किसी सिस्टम के अंदर प्रेजेंट किसी इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हो। जैसे इस केस में मेरे अंगूठे ने स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट काम किया, मेरे को एफर्ट लगा ना, मुझे जोर लग रहा है। मेरा जोर किस फोर्स के अगेंस्ट लग रहा है, जो बीच में स्प्रिंग है उस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट। मैं उस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट इसको प्रेस कर रहा हूं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है, क्योंकि बाद में मुझे काइनेटिक एनर्जी की तरह मिल रही है। मेरे पास यहाँ पर कोई भी चीज है, मेरे पास यहाँ पर मान लिया जाए ये पेन, इस पेन को ग्रेविटी लड़की कहाँ पर खींचती है बच्चे, जल्दी बता मुझे, डाउनवर्ड्स। तो अगर मैं इसकी विल के अगेंस्ट, इस इंटरनल फोर्स के अगेंस्ट इसको ऊपर खींचूंगा, तो इसमें क्या स्टोर होने लग जाएगी लड़की, बता। पोटेंशियल। तो मैं वर्क डन कर रहा हूँ। जब मैं किसी ऐसी फोर्स के अगेंस्ट काम करता हूँ जो कि इंटरनल है, और उस फोर्स के अगेंस्ट जाके काम करता हूँ, तो मेरी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी आती है। मेरा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस करता है। क्लियर लड़की? यस सर। अब मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके पास भी एक पॉजिटिव चार्ज है। हम दोनों के पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्लोज आना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं, अवे। अवे। और मैं अगर इनके विल के अगेंस्ट, इनकी इच्छा के विपरीत इनको पास लेके आने की कोशिश करूंगा, इलेक्ट्रिक फोर्स अवे है, लेकिन मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूं अंदर, तो मेरा जितना भी वर्क डन होगा इनको पास लेके आने का, वो इन दोनों चार्जेस की क्या बन जाएगी लड़की बता, इन दोनों चार्जेस की क्या बन जाएगी लड़की बता, पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात को समझ पा रही? ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, मेरे पास यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये देखो, ये मेरे पास दो पॉजिटिव चार्जेस है, ये दोनों के दोनों खोपे
ये खोपा ही बोलते हैं बच्चे हिंदी के अंदर। ये दोनों खोपों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस क्लोज आना चाहते हैं कि दूर जाना चाहते हैं, बोल। दूर जाना चाहते हैं। और मैं इनकी विल के अगेंस्ट प्रेस कर रहा हूँ, पास आ जाओ, पास आ जाओ, मतलब कि पूरा जोर लगा रहा हूँ। तो जो मैं जोर लगा रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट, ये मैं पूरा जो जोर लगा रहा हूँ इनको पास लेके आने के लिए, बताओ वो जोर कहाँ गया, वो वर्क डन कहाँ गया, वो किस, पोटेंशियल एनर्जी, वो इन दोनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई। मेरा, मैं बोलूंगा नहीं यार मैंने मेरा जोर लगाया वो कहाँ गया, बोलेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं बोलता मैं नहीं मानता, तो फिर बोला एक एक चार्ज को छोड़ दे। जैसे मैं एक चार्ज को छोड़ूंगा तो बताओ ये चार्ज क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी शो करेगा। इसी को बच्चे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन। यानी कि जो भी मैं वर्क डन एक्सटर्नल करता हूं ये क्या करता है, इट विल स्टोर द पोटेंशियल एनर्जी इन दिस सिस्टम, ये एक्सटर्नल है। और ये जो एक्सटर्नल वर्क डन मैं करूंगा ये मैं किसके अगेंस्ट करूंगा बच्चे बताओ शाबाश, ये मैं अगेंस्ट करूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स के। मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट काम करूंगा तब जाकर बच्चे मेरा वर्क डन इस सिस्टम में क्या स्टोर कर पाएगा बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की कहानी का बच्चे दूसरा रुक गया। इसका मतलब कि मैं वर्क डन करूंगा तो मुझे चार्जेस लेके आने पड़ेंगे। अच्छा एक और चीज का के याद रखना, मैं इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को अगर लेके आता हूं तो ये जो मेरे पास चार्ज है ये रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा बच्चे, यानी ये क्यू नॉट चार्ज इस पॉइंट तक कैसे भी आ सकता है, ये स्ट्रेट लाइन हो ये जरूरी नहीं, यानी कि ये वर्क डन जो भी हम करेंगे ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो। ये किसके इंडिपेंडेंट होगा बच्चे याद रखना, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो, यानी कि पाथ के ऊपर नहीं डिपेंड करेगा। हो सकता है कि आप चार्ज को सीधा लेके आ जाओ दूसरे चार्ज के पास में, हो सकता है घुमाते फिराते जैसे मर्जी लेके आओ, तो क्या ऐसा करने से वर्क डन पे कोई फर्क पड़ेगा, अरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई इस क्यू नॉट चार्ज को ऐसे करके ऐसे घुमाते 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 यहाँ पर लेके आ जाता तो सर वर्क डन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। अच्छा सर कोई पर्सन अगर मान लिया जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे जाए ऐसे फिर ऐसे घूमता 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 यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस हम कम करें तो क्या वर्क डन सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तब तक वर्क डन सेम होगा, वो पाथ की शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलो। जी राघव बोलो बच्चे। उस समय कैसे तो सर कंजर्वेटिव फोर्स है सर ये। एग्जैक्टली बच्चा, हमारे पास कहने का मतलब तो यही है। और बेटा एक और चीज बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स है तभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। कोई भी जो फोर्स है वो पोटेंशियल एनर्जी तभी देती है जब वो कौन सी फोर्स होती है बच्चे, कंजर्वेटिव होती है। ठीक, ठीक है बच्चे, चले आगे की तरफ। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो ये कहानी तो पोटेंशियल एनर्जी की है, पर ये कहानी का एक ऐसा हिस्सा है जो सुनाकर बाद में पूरा किया जाता है, मतलब कि ये बता बुतू के आपको घुमा फिरा कर फिर बोला जाता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, समझ में आ गई ना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ जी सर समझ में आ गई। अब हम समझेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अब बच्चा बोलता है सर ये क्या चीज होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ध्यान से समझ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं बच्चे, इट इज द, ध्यान से समझना मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा घबराना मत, दिस इज द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, द स्केलर फिजिकल क्वांटिटी associated with, this is the scalar physical quantity associated with the charge configuration, with the charged configuration, with the charged configuration, with the charged configuration, with the charged configuration at a point nearby of a charge, nearby of the charged configuration, nearby of the charged configuration, nearby of the charged configuration,
नियर बाई ऑफ द चार्ज कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपके पास है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is a physical quantity This is a physical quantity assigned for a charge particle along with the electric field of the charge particle, along with the electric field of the charge particle. अब ध्यान से समझना बच्चे, of the charge particle इसका मतलब क्या बच्चे, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, पहले हम समझ लेंगे तो डेफिनेशन भी अपने आप पता लग जाएगी। मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा, मैं आपको रट्टे की तरफ नहीं धकेलूंगा, पहले समझ लोगे तो अपने आप रट्टा भी लग जाएगा, डेफिनेशन भी पता लग जाएगा। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जरा ध्यान से समझो। मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस के ऊपर मैंने यहाँ पर एक चार्ज को रख दिया विच इज क्यू नॉट, दोनों के बीच की फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर। क्लियर? अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये मेरे पास क्यू चार्ज है और इससे आर डिस्टेंस पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है बच्चे, तो आप बोलोगे क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। और फिर मैं आपको बोलूं कि अगर मैं यहाँ पर क्यू नॉट चार्ज को रखता हूं तो इस पे फोर्स कितनी लग जाएगी, तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, एंड दिस विल बी क्यू इंटू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इन दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर तो सेम आ रहा है, बट एक कॉन्सेप्ट फोर्स का है, ये हमारे पास ऊपर वाला कॉन्सेप्ट फोर्स का है, और नीचे वाला कॉन्सेप्ट किसका है बच्चे, जल्दी बोलो, नीचे वाला कॉन्सेप्ट किसका है, जल्दी बोलो बच्चे, ये मेरे पास फील्ड का कॉन्सेप्ट है। दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क इस बात का है बच्चे कि फोर्स के लिए मुझे पहले से दो चार्जेस चाहिए और उनके बीच का डिस्टेंस चाहिए, और फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि मेरे पास अगर एक चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, ये फील्ड क्रिएट हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप बाहर से किसी चार्ज को प्लेस कर देते हो, अगर आप बाहर से किसी चार्ज को क्या कर देते हो, प्लेस कर देते हो, तो उस पर फोर्स लग जाएगा। दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर सेम आता है। कुछ ऐसा ही कमाल बच्चे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का फोकस करो। मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए कितने चार्जेस होने जरूरी है, एक या दो बच्चे हमारे पास, बोलो शाबाश, एक या दो, शाबाश बोलो बच्चे। पोटेंशियल एनर्जी होने के लिए मेरे पास यहाँ पर दो चार्जेस होने चाहिए, तो इन दोनों चार्जेस को जब आप आर डिस्टेंस पे रखते हो तो आप बोलते हो कि आपने इसमें क्या स्टोर कर दी, पोटेंशियल एनर्जी। पर मान लिया जाए कि मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1, उसकी वजह से हम बोलेंगे इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, लेकिन अब ये स्केलर है, जैसे इस चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड थी, इस फील्ड वाले पॉइंट पर बाहर से कोई चार्ज बैठा तो फोर्स लगी, ऐसे Q1 चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल है, और जैसे ही यहाँ पर Q2 चार्ज आएगा तो इन दोनों में क्या स्टोर हो जाएगी बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी। कुछ बात समझे, कुछ बात समझे बच्चे, आइए ना। तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि एक चार्ज अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर देता है, फील्ड का मतलब तो स्पेस ही हुआ, फील्ड का मतलब तो ग्राउंड हुआ बच्चे। तो हमारे पास क्या करता है, एक जो आपके पास चार्ज है वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट कर देता है। अब उस फील्ड में बाहर से अगर कोई भी चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगती है, ऐसे ही एक चार्ज क्या करेगा, अपने आसपास पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, पोटेंशियल
उस पोटेंशियल वाली जगह पे अगर बाहर से कोई चार्ज आएगा तो दोनों चार्जेस के बीच में क्या स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है, कुछ बात समझ में आ रही है। और एक चार्ज की वजह से एक पॉइंट पर दोनों चीजें होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है और बच्चे फोर्स भी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और पोटेंशियल भी होता है। ये ऐसा ही हो गया जैसे आप एक सिचुएशन को दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, एक कुछ और कहना चाह रहा है, एक कुछ और कहना चाह रहा है, पर पूरी पिक्चर, पूरी सिचुएशन दोनों रेफरेंसेस से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से समझ में आता है। जी, किसी बच्चे का कोई डाउट? जी बोलो, शाबाश, जी बोलो राग। सर दोनों में से पोटेंशियल स्टोर होता है सर? क्या बच्चे? सर दोनों चार्जेस में से पोटेंशियल स्टोर होगा सर? दोनों में पोटेंशियल नहीं स्टोर होगा, पोटेंशियल इज नॉट स्टोरिंग। देखो जैसे फील्ड फोर्स नहीं है राजे, जैसे फील्ड फोर्स नहीं है, फील्ड आप पे, फील्ड के अंदर बैठोगे तो आप पे फोर्स लगेगी। दोनों चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल है, Q1 की वजह से Q2 पे पोटेंशियल है, Q2 की वजह से Q1 पे। पर हम जानना किसका चाह रहे हैं, सिर्फ एक का, सिर्फ एक का जानना चाह रहे हैं, इसलिए हम एक के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, बाकी पोटेंशियल हर चार्ज का होगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है? यस सर। तो हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल, मुझे कुछ कुछ समझ में, कुछ कुछ समझ में। तो पहली चीज तो आप ये समझ लो, दिमाग लगाओ कि पोटेंशियल क्या चीज है। तो दिमाग लगाना कि पोटेंशियल इज अ प्रॉपर्टी अराउंड अ चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, जहां पर अगर बाहर से कोई दूसरा चार्ज आकर बैठता है तो दोनों चार्जेस के बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी एस्टेब्लिश हो जाती है। अब ध्यान से सुनिए, यानी कि मैं पहली चीज क्या बोलूंगा, पोटेंशियल at a point, the potential at a point, the potential at a point due to the charge is a scalar property, is a scalar property, scalar property, scalar property independent of other charges। ये independent है, दूसरे चार्जेस पे नहीं डिपेंड करेगी, जिस चार्ज का पोटेंशियल है उसी पे डिपेंड करेगी। independent of other charges, independent of the other charges, ये independent है बच्चा हमारे पास किससे, अदर चार्जेस से। एंड ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ड्यू टू दिस पोटेंशियल, ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज, ड्यू टू द पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज at this point, at this point, if another charge, अगर बच्चा हमारे पास कोई और चार्ज है, if another charge, अगर हमारे पास कोई चार्ज है बच्चे, sits at this plate, at this place, at this place, then the potential energy of a system develop, then the potential energy of the system डेवलप। तो बच्चा हमारे पास इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाती है। तो अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, सपोज कि मेरे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से मेरे पास इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल है, इससे कुछ डिस्टेंस दूर जहां पर ये पेन खत्म हो रहा है, इस जगह पे यहाँ पर पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, और इस जगह पे जब दूसरा चार्ज आकर बैठेगा तो दोनों में क्या डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। और क्योंकि इस चार्ज की फील्ड है तो यहाँ पर ये चार्ज आकर बैठेगा तो इसके ऊपर क्या लगेगी, फोर्स। तो बात तो बच्चे हमको समझ में आ रही है कि ये स्पेस की प्रॉपर्टी, एक चार्ज के आसपास के स्पेस की प्रॉपर्टी। हम बोलते हैं कि तेरे पास चार्ज है, हाँ जी मेरे पास चार्ज आ गया। अच्छा, अब तेरे पास चार्ज है ना, तो तेरे आसपास की जगह पे तेरी वजह से दो चीजें होंगी, फील्ड जिसको हम पढ़ चुके हैं उसको गोली मारो साइड को, और दूसरा तेरी वजह से हर पॉइंट पर क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। और ये पोटेंशियल के वजह से अगर बाहर से अब कोई चार्ज तेरे पास आएगा, उस जगह पे बैठेगा, तो तुम दोनों में क्या डेवलप हो जाएगी, पोटेंशियल। या फिर मैं ये भी तो कह सकता हूं बच्चे, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल, प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल की प्रॉपर्टी होने की वजह से हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सप्लाई
a work done. We have to supply a work done. We have to supply a work done from external agent, from the external agent, from the external agent, so that, ताकि बच्चे हम क्या कर सकें, so that, ताकि बच्चे हम क्या कर सकें, so that we can, so that we can have potential energy stored in this system. Potential energy stored in the system. अगर बच्चे पोटेंशियल नहीं होता तो फिर आपको वर्क डन करने की जरूरत ही क्या थी? मेरी बात को समझ पा रहे हो? अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड है तो उस वजह से बाहर वाले चार्ज पे फोर्स लगेगी, लगेगी ना बच्चे। अगर मेरे पास एक चार्ज क्यू है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है, तो जब आप बाहर से किसी चार्ज को रखोगे तो फोर्स लगेगी, रखोगे तो फोर्स लगेगी, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। और ऐसे ही इस चार्ज की वजह से अगर यहाँ पोटेंशियल है तो बाहर से चार्ज रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी। अगर पोटेंशियल नहीं होता तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती तो आप कैसे एक्सप्लेन करते कि पॉजिटिव के सामने पॉजिटिव रखने से वो भागता है, भागता है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक है तो पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो है क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से, किसी एक चार्ज की वजह से पोटेंशियल। आ रही बात समझ में? कुछ आ रही है बात बच्चे कुछ समझ में? जी, मैं यहाँ पे डाउट ले सकता हूँ कोई? बेटा मैंने अभी तक आपको कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाई, तो मेरा काम है, अगर ये एक बार तुम्हारी पकड़ में आ गया ना बच्चे ये कॉन्सेप्ट, तो याद रखना बच्चे आपके क्वेश्चन धड़ाधड़ होते जाएंगे। और अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, रट्टे पे रट्टा लगता रहेगा, रट्टे पे रट्टा। इसलिए क्वेश्चन पूछो ज्यादा से ज्यादा मुझसे, जितने पॉसिबल हो सकते हैं। जी स्तुति, बोलो बच्चे। सर आपने ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ पोटेंशियल के बाद जो लिखा है वो लाइन समझाना दोबारा। बिल्कुल, देख हमारे पास ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द पोटेंशियल वी हैव टू सप्लाई अ वर्क डन फ्रॉम द एक्सटर्नल एजेंट सो दैट वी कैन हैव पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द सिस्टम। एक बात समझ, मेरे पास यहाँ पर ये क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल है। इस वजह से जब आप इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहाँ पर लेके आओगे, किसी क्यू नॉट चार्ज को, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, जब आप इस चार्ज को उठाकर यहाँ पर इस जगह पे बैठाओगे, इस पोटेंशियल की वजह से जैसे ये चार्ज यहाँ पर पहुंचेगा, तो बताओ इन दोनों के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी बच्चे? शाबाश बता दो, क्या स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल। मेरी बात समझ रही है? मेरी बात को समझ पा रही है या ना? अगर किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल है, तभी तो आपको बाहर से वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा, वर्क डन सप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट तक पहुंच पाए, क्योंकि इसके पास एक पोटेंशियल था, यहां तक पहुंच पाए। और जब आप इसको पहुंचा रहे हो तो आपका वर्क डन जो करोगे आप, वो इन दोनों सिस्टम के किसमें स्टोर हो जाएगा बच्चे? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ठीक है लड़की? यस सर। हाँ जी राघव, बोलो बच्चे। सर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में से कोई रिलेशन है कि सब दोनों अलग अलग बात की चीज है, वो बात की चीज है राजा, वो बात की चीज है। अभी हम सिर्फ पोटेंशियल पे फोकस करेंगे, वो बात की चीज है, वो बात के अंदर हम देखेंगे। फिलहाल आप बताओ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चे? यस और नो? यस सर, वो क्यूरियोसिटी से आगे की सर, इसलिए अब बिल्कुल, इसका मतलब बच्चे पोटेंशियल इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप किस चार्ज को लेके आ रहे हो, आप जिस मर्जी चार्ज को लेके आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? पोटेंशियल जो होता है बच्चे, वो एक चार्ज की प्रॉपर्टी है, ना कि उस चार्ज की प्रॉपर्टी जिसको आप इस पॉइंट पर बिठा रहे हो। तो अब हम यहाँ पर अगर समझें तो मेरे पास सबसे पहले अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। और ये बच्चे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन, दिस इज द वर्क डन, ये बच्चा हमारे पास वर्क डन है, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट, याद रखना, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज in bringing the
दे आपके पास टेस्ट चार्ज from infinity to a location without acceleration. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बच्चे मैं बिल्कुल ब्लैक कलर में और बड़े फॉन्ट के अंदर लिखूंगा। और ये बच्चे विदाउट एक्सेलरेशन, यानी कि आप जिस चार्ज को लेके आ रहे हो उसमें किसी किस्म की कोई एक्सेलरेशन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए आप लड़ सकते हो, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या? तो हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है बेसिकली द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू अ लोकेशन पी। और कौन से चार्ज को, जिस चार्ज को आप ट्रेवल करवा रहे हो उसको आप यहाँ पर नीचे लेके आ रहे हो। ये बच्चा हमारे पास Q0 कौन सा चार्ज है? टेस्ट चार्ज। दिस इज द टेस्ट चार्ज। यही वो चार्ज है बच्चे जो हमारे पास कहां से कहां पे ट्रेवल कर रहा है? इनफिनिटी से P पॉइंट के बीच में। ये हमारे पास V आपके पास क्या बन गया? वोल्ट, या फिर बच्चे हमारे पास पोटेंशियल। इसकी यूनिट्स आपके पास है जूल्स पर कूलम। इसके आपके पास स्पेशल यूनिट है वोल्ट। एक साइंटिस्ट थे वोल्टा, उनके नाम पे यूनिट रखी गई है। इसकी डायमेंशन ml²T -3 A-, ये हमारे पास इसकी डायमेंशन। ये हमारे पास ध्यान रखना एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बच्चा हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये पोटेंशियल साइन सेंसिटिव है। ये पोटेंशियल साइन सेंसिटिव है। अगर कोई चार्ज नेगेटिव होगा तो बेटा उसको यहाँ पर कैलकुलेशन में पॉजिटिव नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। ये साइन सेंसिटिव है। इसके अंदर अगर कोई चार्ज नेगेटिव है, सपोज कि ये टेस्ट चार्ज अगर नेगेटिव है तो बेटा इसको नेगेटिव ही कंसीडर करना, इसको पॉजिटिव नहीं कंसीडर करना। ये साइन सेंसिटिव मतलब क्या हो गया? मेरी बात को ध्यान से समझो। मेरे पास यहाँ पे टीचर एक क्वेश्चन करता है कि इफ वी हैव टू सप्लाई 200 जूल ऑफ वर्क डन, if we have to supply the 200 joule of work done in, सर अगर हम किसी चार्ज को P पॉइंट से इंफिनिटी तक ले जाते हैं तो फिर इसी वर्क डन का नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव, ठीक है सर। बिल्कुल, क्योंकि जो वर्क डन आपको असेंबल करने में लगा वो डीअसेंबल करने में लग जाएगा। उल्टा हो जाएगा ना आपके पास, आया ना? यस सर। तो if we have to supply 200 joule in making a charge of 1 microcoulomb to travel from infinity to a location infinity to a location, calculate the potential of the location। बोलो कैसे निकालो? Calculate the potential of the location। शाबाश, बोलो बच्चे। कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द लोकेशन। जल्दी बोलो बच्चा हमारे पास, शाबाश। तो मेरे पास यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आपके पास क्या आ गया कि पोटेंशियल इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन एक्सटर्नल गोइंग फ्रॉम इंफिनिटी टू P एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाता है Q। और मेरे पास यहाँ पर 200 और Q0 की वैल्यू कितने के बराबर है? 1 × 10⁻⁻⁶। जल्दी बोलो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ आपके पास वोल्ट। कोई मुश्किल क्वेश्चन है? बताओ, शाबाश। मुश्किल है? मुश्किल है। अच्छा, इसमें 2 क्वेश्चन और बन जाएंगे। टीचर मुझे चार्ज और वोल्टेज दे देगा और मुझे वर्क डन निकालने को मिलेगा। कैसे? मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है, if the charge of 10 microcoulomb is moving from the infinity to a location एक ऐसी लोकेशन पे जा रहे हैं बच्चा हमारे पास वेयर, जहां पर बच्चा हमारे पास द पोटेंशियल इज, जहां पर पोटेंशियल बच्चा हमारे पास 500 वोल्ट का बच्चे
तो कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, मुझे यहाँ पर वर्क डन कैलकुलेट करके बताना बच्चे इन मूविंग द चार्ज। जल्दी बता दो कैसे आ जाएगा। मूविंग द चार्ज, इस चार्ज को मूव करवाने के लिए मुझे कितना यहाँ पर वर्क डन करना पड़ा। जी बताओ बच्चे कैसे करेंगे इसके अंदर से, शाबाश बोलो कैसे करेंगे बच्चे, बताओ शाबाश इसके अंदर से हम। तो मेरे पास यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके पास इसका सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। मेरे पास क्या सोल्यूशन है कि मेरे पास यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट आपके पास कितना, तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन गोइंग फ्रॉम इनफिनिटी टू अ लोकेशन पी, तो ये मेरे पास Q इंटू वी, तो चार्ज है 10 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 500, तो मेरे पास यहाँ पर वर्क डन 5 इंटू 10 रीज टू पावर -3 जूल का वर्क डन। जी आ रही है बात समझ में बच्चे, कुछ क्लियर है ये वाली चीज बच्चे आपके पास, यस और नो? Yes, sir. इसका मतलब बच्चे एक पॉइंट तो मेरे दिमाग में क्लियर हो, मुझे वर्क डन करना है और इन्फिनिटी से अगर मैं किसी पॉइंट तक पहुंच जाऊं तो मुझे जिस चार्ज के पास मैं पहुंच रहा हूं उसका मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है, जिसके पास पहुंच रहा हूं उसका मिलेगा। मैं पहुंच रहा हूं मेरा पोटेंशियल नहीं, मैं जिसके पास पहुंच रहा हूं। कहने का मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर आपके पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है और इस कैपिटल क्यू चार्ज का मुझे पोटेंशियल निकालना है, कौन से पॉइंट पर, मुझे पी पॉइंट पर निकालना बच्चे, समझ रहे हो, जो कि इससे r डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले बच्चे मैं इस पी पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। बताओ कैसे पहुंचने की कोशिश करूंगा, मैं इस पी पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और मैं एक चार्ज को कहां से ट्रेवल करवाऊंगा, जल्दी बोलो। मैं इनफिनिटी से एक चार्ज Q0 को यहाँ की तरफ को सप्लाई करूंगा और जैसे जैसे ये चार्ज आगे चल के यहाँ पर पहुंचेगा, ये इनफिनिटी से स्टार्ट करके पी पॉइंट के ऊपर यहाँ पर फिनिश करेगा। तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए, मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए क्या करना पड़ा, एक वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय जो मैं Q0 है, क्योंकि ये ट्रेवल कर रहा है, ये मुझे क्या देगा, पोटेंशियल एट P। और ये किसका पोटेंशियल दे रहा है बच्चा आपके पास, बताओ कौन से चार्ज का, ऑफ द चार्ज कैपिटल, जिस चार्ज के सामने मैं इनफिनिटी से एक चार्ज को लेके आ रहा हूँ। तो इनफिनिटी से P पॉइंट तक आने का जितना मेरा वर्क डन है, जितना मेरे पास यहाँ पर वर्क डन है इनफिनिटी से P पॉइंट तक आने का, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज Q0 जो ट्रेवल करके आ रहा है, ये मुझे पोटेंशियल देगा एट द फाइनल, आपके फाइनल पॉइंट का मुझे पोटेंशियल देगा। और ये किसका पोटेंशियल देगा, जिस चार्ज की प्रेजेंस में आप इनफिनिटी से दूसरे चार्ज को लेते हैं। ठीक बेटा, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे, क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए तो बच्चे आज के लिए हम इसको इतना ही करते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि कल नहीं बच्चे आपकी क्लास परसों होगी बच्चे, तब हम बच्चे इसको जोरों शोरों से आगे खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल नहीं, अब आपकी क्लास बच्चे परसों होगी, ठीक है। चलिए परसों सेम टाइम पे 8 o'clock होगी। चलिए ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।